हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार खेस, एनर्जी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच। आइए आज हम जानते हैं मिरेकल्स ऑफ माइंड पावर एंड सेल्फ हिप्नोसिस। दोस्तों, एक इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि, अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता, अबेंडेंस। कोई भी घटना बाह्य जगत में घटित होने से पहले हमारे अंदर घटित होती है, हमारे मन में घटित होती है। दोस्तों, कहते हैं हमारे अंदर भगवान होता है। क्या ये सच है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की तरह। आप उससे जो कुछ भी मांगो वो दे देता है। ना अच्छा सोचता है, ना बुरा सोचता है, ना भला ना बुरा, ना सही ना गलत। बस आपने जो मांगा उसे बस दे देता है। यह प्रकृति का नियम है, या यह कहें कि हमें ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। एक और जहां हमें अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली हमारा अवचेतन मन हमें दिया है, तो दूसरी तरफ चूंकि अवचेतन मन अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं सोचता है, आप जो मांगते हैं उसे दे देता है। तो इसकी वजह से हम खुद का या किसी दूसरों का नुकसान ना कर सकें, या किसी का नुकसान ना हो, इसलिए हमें उस पर नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चेतन मन दिया है। पर जन्म से लेकर जिंदगी के अब तक के सफ़र में गलत संस्कारों, गलत आदतों, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों की वजह से एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कई तरीके की मानसिक और शारीरिक परेशानियों, बीमारियों, कठिनाइयों से जूझते हैं। तो इसका निदान कैसे किया जा सकता है? आज के डेट में दोस्तों 90% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसिमेट्रिक, मनोदैहिक हैं। अर्थात किसी चीज़ का पहले मन पर प्रभाव और वह लंबे समय तक प्रभाव बने रहने पर जो उसका असर शरीर पर बनता है, वो बीमारियां मनोदैहिक या साइकोसोमेट्रिक डिजीज़ कहलाती हैं। तो दोस्तों, इससे छुटकारा पाने के लिए एक जो बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम अपने अवचेतन मन से संवाद, या कहें कि सार्थक संवाद कैसे करें, ताकि हम उसको सकारात्मक सुझाव या आदेश देकर मन के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकें और इन बीमारियों से निजात पा सकें या इन पर बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकें। परंतु जैसे ही हम अपने अवचेतन मन से संवाद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से हमारा चेतन मन अवचेतन मन से संवाद करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, आज सबसे कारगर मेथड जिसके द्वारा हम अवचेतन मन से सार्थक संवाद कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जो है सेल्फ हिप्नोसिस या सम्मोहन चिकित्सा। इसमें दोस्तों हम अपने अवचेतन मन को किसी जगह पर केंद्रित कर या अवचेतन मन को या चेतन मन को सुलाकर हम अपने अवचेतन मन से सार्थक संवाद कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो सम्मोहन चिकित्सा के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे
व्यक्तित्व विकास, याददाश्त बढ़ाना, सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, बुरी यादों को भुलाना, यहाँ तक कि आज विदेशों में इस तकनीक का उपयोग पेनलेस डिलीवरी के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। स्लीप लर्निंग, आज व्यक्ति समय के कमी से जूझ रहा है। स्लीप लर्निंग के माध्यम से वह सोते समय भी चीज़ों को याद कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है। और समय की कमी को बचाने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस की अवस्था में, तंद्रा अवस्था में आधा घंटे में 4-5 घंटे की नींद पूरी कर सकता है। दोस्तों, मैं सेल्फ हिप्नोसिस से फ़ायदा जो मुझे हुआ है वह आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। मुझे छात्र जीवन में ही चश्मा लग गया था, मुझे निकट दृष्टि दोष हो गया था। मेरे चश्मे का नंबर -1.75 था। मैंने अपने अध्ययन की क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस का कोर्स किया था। इसी के माध्यम से मैंने अपने आँखों का चश्मा उतारा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं संक्षेप में कि ये मैंने कैसे किया। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में होता क्या है। तो दोस्तों, इसमें आँखों की पुतली, पिपुल का आकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैरेलल लाइट बीम, समानांतर प्रकाश पुंज जो हमारी आँखों में पड़ती है, वो आँखों के द्वारा उसका रिफ्रैक्शन या अपवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमारे रेटिना या पर्दे पे, आँख के पर्दे पे न बनकर उसके पहले बनती है, जिसकी वजह से हमें इमेज या कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। या सिंपल भाषा में या सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे आँख रूपी कैमरे का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, बदल जाता है, जिसकी वजह से इमेज हमारे रेटिना पर न बनकर उसके पहले बनता है और हमें चीज़ें अस्पष्ट या क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। आत्मसम्मोहन या सम्मोहन के द्वारा तंद्रा अवस्था या ट्रांस में जाकर हम पॉजिटिव सजेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर आँखों के इस रोग को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। इसका जीता जागता एक उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सुधीर खेतावत सर को, मेरे पहले स्पिरिचुअल गुरु और मेरे सेल्फ हिप्नोसिस टीचर जिनने मुझे सिखाया था। उनकी वजह से आज मेरी आँखों का चश्मा उतर गया। तो दोस्तों, आप भी इनसे बहुत ही फ़ायदा ले सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हिप्नोसिस से फ़ायदा लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से अनुमति मांगता हूँ। धन्यवाद। फिर एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे।